हेलो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड वो होता है दोस्तों जो कि लगभग 100% सेफ होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको कंसिस्टेंटली ग्रोथ मिलता है। इस म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर आप एक बार पैसा निवेश करते हैं तो आपका पैसा ग्रो आराम से हो जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों कोटक बैंक का ब्लू चिप फंड, दूसरे नंबर में आता है दोस्तों SBI ब्लू चिप फंड और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों ICICI ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इसके सेफ्टी की, यहाँ पे लो रिस्क किस तरह से होता है और कंसिस्टेंटली आपको किस तरह से रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। दोस्तों इससे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एनालिसिस शुरू करें, अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू है तो इसको जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं कोटक बैंक के कोटक ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के ऊपर। ये दोस्तों ये ब्लू चिप फंड है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, बात करें इसके रिटर्न की तो देखिए पिछले 3 साल का इसका जो एवरेज रिटर्न है वो 17.37% का है। पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.29% का रिटर्न मिल जाता है। पिछले 1 साल की अगर रिटर्न की बात करें तो शानदार बहुत ही 33% का रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों यानी कि 1 साल में 33% का रिटर्न, 3 साल में एवरेज 17% का रिटर्न और 5 साल में एवरेज 21% का रिटर्न। तो अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 18-19% आपको आराम से मिल जाता है। दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसको 4 स्टार का रेटिंग मिला है जो कि काफ़ी अच्छा रेटिंग है। दोस्तों अब इसमें एक खास बात यह है दोस्तों कि ये ब्लू चिप फंड है, इसके बाद भी आप यहाँ पे सिर्फ 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसके फंड साइज की तो लोगों ने यहाँ पे अब तक 8,847.88 यानी कि 8,850 करोड़ के आसपास लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। दोस्तों अब इसके रिटर्न कैलकुलेटर की बात करें तो मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए निवेश किया होता 1 साल पहले, तो अभी आपका 1 लाख रुपए बढ़ के सिर्फ 1 साल में 1,33,000 हो गया होता। दोस्तों 3 साल में आपका 1 लाख रुपए 1,61,000 हो गया होता और सिर्फ 5 साल में दोस्तों आपका 1 लाख रुपए 2,62,490 रुपीज़ हो गया होता। दोस्तों यानी कि सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 2 गुना हो गया होता। दोस्तों वो भी बिना किसी रिस्क के। इसी को 2 गुना करते हुए बैंक को लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट में 11 से 12 साल लग जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी होल्डिंग की, तो जैसे आप देख सकते हैं इसके कितने अच्छे अच्छे कंपनी में इसका होल्डिंग्स है, सब अच्छे कंपनी है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस, L&T, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये जितने भी ब्लू चिप कंपनी है, इंडिया के टॉप 50 कंपनी है, वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करता है। दोस्तों अब अगर हम इसकी दोस्तों एक बार बात करें तो देखिए इसका जो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हुई होता है। दोस्तों सेक्टर वाइज इसके एलोकेशन की बात करें तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा एलोकेशन रहता है। दोस्तों अब अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पी रेशियो की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो पी रेशियो, अब अगर हम इसकी पी रेशियो की बात करते हैं तो देखिए इसका जो पी रेशियो है 25.14 आ जाता है, जो कि ब्लू चिप कंपनी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अल्फा 1.05 है दोस्तों, जो कि थोड़ा सा कम है। अब बात आते हैं दोस्तों हम हमारे दूसरे म्यूचुअल फंड की, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिलेटेड है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम आ गए हैं दोस्तों यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के ऊपर। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बात करें इसके रिटर्न की, तो देखिए पिछले 3 साल का इसका एवरेज रिटर्न 16.01% का रहा है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न लगभग 19% का रहा है दोस्तों, 19.22, और पिछले 1 साल में इसका रिटर्न 25% का रहा है। दोस्तों यानी कि अगर आप यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 18% आराम से मिल जाता है दोस्तों ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस फंड की थोड़ी सी डिटेल में एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लोगों ने 51,243.72 करोड़ यानी कि लगभग 51,250 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। दोस्तों अब यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों
अब बात करें इसकी थोड़ी सी रिटर्न कैलकुलेटर की, तो देखिए अगर यहाँ पे अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक साल पहले किया होता तो एक साल में आपका पैसा बढ़ के यहाँ पे दोस्तों 1,00,000 रुपये 1,25,000 हो गया होता दोस्तों। 3 साल में ये बढ़ के 1,00,000 से 1,56,000 हो गया होता और 5 साल में बढ़ के 2,40,849, यानी कि यहाँ पे भी लगभग 5 साल में आपका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया होता दोस्तों। तो जो कि लोग यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं, वो फिक्स्ड डिपॉजिट के जगह पे अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जो कि 10-11 साल में आपका पैसा 2 गुना होता है, यहाँ पे लगभग 4 गुना हो सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके थोड़े होल्डिंग्स की, तो देखिए इसका भी होल्डिंग्स का वही है दोस्तों, HDFC बैंक, ICICI, रिलायंस इंडस्ट्री, L&T, इन्फोसिस, ITC, ये जितने ब्लू चिप कंपनी में है सब में इसका होल्डिंग्स है। अब इसके कैटेगरीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे भी इक्विटी में ज़्यादा वेटेज है 97%। अब दोस्तों चलिए एक बार हम देख लेते हैं तीसरा और आखिरी म्यूचुअल फंड की, जो कि है दोस्तों ICICI बैंक का ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम इसकी रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 साल का रिटर्न 20.88% है, जो कि बाकी बैंकों से काफ़ी अच्छा है दोस्तों। पिछले 1 साल का रिटर्न 36.72% है और पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न 21.77 है। देखिए 5 साल में 21.77, 3 साल में 20.88 और 1 साल में दोस्तों 36.72, यानी कि ऑन एन एवरेज बाकी दोनों बैंकों से यहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। उन बैंकों में जहाँ पे आपको लगभग 18% का सालाना रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पे आपको लगभग 20% का मिल रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ पे अगर इस बैंक के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो देखिए इसका फंड साइज 59,364.4 करोड़ रुपए है दोस्तों, यानी कि लगभग 59,400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। और यहाँ पे इसका रेटिंग देखिए पूरा का पूरा 5 स्टार का रेटिंग मिला है दोस्तों, तो तीनों में से ये सबसे अच्छा है। और इतने बड़े फंड होने के बावजूद भी यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, हर महीने के हिसाब से। अब बात करते हैं दोस्तों इसके इन्वेस्टमेंट की। मान लीजिए यहाँ पे आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता तो एक साल में आपका पैसा बढ़ के 1,36,720 हो गया होता दोस्तों। 3 साल में आपका पैसा लगभग 2 गुना यानी कि 1,76,000 हो गया होता दोस्तों। और 5 साल में आपका पैसा 2,67,733 यानी कि 2.5 गुना से भी ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 5 साल में आपका पैसा तो 2 गुना होना ही होना है दोस्तों। अब इन तीनों फंड को अगर कंपेयर करें तो हमारे हिसाब से ये तीनों फंड में से ये वाला ICICI का सबसे अच्छा फंड है दोस्तों। बात करें इसकी होल्डिंग की तो देखिए यहाँ पे भी वही सीन है दोस्तों। ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, L&T, HDFC, मारुति सुजुकी, एक्सिस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये सब जितने भी ब्लू चिप कंपनी में है सब यहाँ पे इसका होल्डिंग है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इसके अगर हम दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस करें तो देखिए 92.2% है जो इक्विटी के कैटेगरी में आती है दोस्तों, क्या 77.7 और डेब्ट 0.2%, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसने भी इक्विटी कैटेगरी में डाल रखा है। बात करें इसकी पी रेशियो की तो 23.98 है जो कि लगभग 24 है। अल्फा इसका सबसे शानदार है दोस्तों 4.68, यानी कि ये अपने बेंचमार्क से लगभग 3-3.5% आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर दोस्तों यहाँ पे हम इसके कुछ कंपिटिटर्स देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे GM लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं बंधन लार्ज कैप फंड, कनाडा रिबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, ऐसे बहुत सारे फंड है दोस्तों जिसके बारे में आप पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टैक्स की तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है ICICI बैंक का एक्सपेंस रेशियो 0.87 है दोस्तों। अगर यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है तो वो अच्छा माना जाता है। अब टैक्स इम्प्लीकेशन का दोस्तों हर म्यूचुअल फंड में ये सेम ही रहता है। तो देखिए पहले जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट होता है 1 साल से पहले, वहाँ पे दोस्तों आपको 20% का टैक्स लगता है। अब पहले के केस में ये 10% का टैक्स लगता था। और अगर LTCG यानी कि अगर आपका यहाँ पे दोस्तों अगर आपका जो इनकम होता है वो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा होता है और वो दोस्तों 1.25 लाख या फिर उससे ज़्यादा होता है,
1 साल के अंदर या फिर 1 साल के बाद, तो उस केस में दोस्तों आपको 12.5% का टैक्स लग जाता है अगर आपका इनकम 1.25 लाख से ज़्यादा होता है और 1 साल के बाद। तो दोस्तों इस तरह से आप तीनों के तीनों फंड को एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ये जो वीडियो का मोटिव है सिर्फ आपको एजुकेशन और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। हम कोई भी सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी होने का क्लेम नहीं करते हैं। अगर आप अपने पैसे को इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर सलाह लीजिए। पैसा आपका है, डिसीजन भी आपको केयरफुली लेना चाहिए। किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख के आपका फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।